जिन बोतल से बाहर निकलकर कोई हुक्म मेरे आका। आका तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन ज़रा टाइट लगाना। एक लड़की कॉलेज जा रही थी और एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर, चलो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात बेकाबू देखकर, डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठा कर ले आता हूँ। सरदार को एसएमएस आया कि अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। सरदार रो रहा था। दोस्त क्यों रो रहे हो? सरदार, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त, मेरा दादा मरा था, मैं तो नहीं रोया था और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार, तेरा दादा केड़ा अंडा देंदा सी? सरदार हलवाई से, तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 3 साल से। सरदार, लानत है तुम पर, तुमसे आज तक सीधी जलेबी नहीं बनी। बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलसीडी खरीदा है, आप भी खरीद लें ना। शोर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों फालतू वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा? बीवी शर्माते हुए, आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। सरदार कॉलेज की लड़की से, आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की गुस्से से, मैं अभी जाकर सर को बताती हूँ। सरदार, पागल की बच्ची, सर को मत बोलो, उनकी शादी हो चुकी है। जज, तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। सरदार, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज बता यार। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? मरीज, पतले मोशन। डॉक्टर, कितने पतले? मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? मरीज, इतने के आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लाख दी लानत कमीने। निकाह ख्वां, क्या आपको कबूल है? पप्पू, नहीं। निकाह ख्वां, क्यों? पप्पू, क्योंकि मुझे पता है कि ये ख्वाब है, मैं पहले भी इस चक्कर में 2 दफ़ा 4 पैसे गिर चुका हूँ। बाबा जी, मुझे शक है मेरे मियाँ का किसी और ख़तून के साथ चक्कर चल रहा है, इसका कोई हल बताएं कि सच कैसे मालूम होगा? बाबा जी, अपने शोहर के साथ इस खातून के घर तक जाओ, अगर शोहर का वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना बात सच है। एक कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर भागा। मौलवी ने उसे आवाज़ दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, एले फड़ अपना गोश्त, आज तू बाद तेरा मेरा मजाक खत्म। लड़की, जोन कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया, हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता, कीमत 3000। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला, उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी इतनी तकलीफ क्यों की? वापडा वाला एक ही काफी था।
एक हमारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने कैसे अपनी बीवी को इतना मुतमईन किया हुआ है। शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज़ मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना ख़त्म। इसका उस पर इतना असर पड़ा कि वो मेरी मत्ती हो गई। कुंवारे दोस्त की शादी हुई, उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली, सुनिए अगर गोल्डिफ है तो मुझे भी 2-4 सूटे लगवा दीजिए। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि उसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूं, तुम्हें तो बचा लूं। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की है, वो अपनी साइकिल फौरन वहां से हटा लें। आधे घंटे बाद 2 बार ऐलान होता है। सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तालबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। मैंने डैम के लिए 10 रुपये का मैसेज सेंड किया तो रिप्लाई आया, बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 15 रुपये वापस कर, तू एडा सखी है। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की कार में उसे घर छोड़ दिया। मगर घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और अपनी बीवी दोनों को तो मार्केट में ही छोड़ आया है।